गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर्स का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। हम लोअर क्लासेस के अंदर ये पढ़ते हैं कि नंबर लाइंस के ऊपर हम रियल नंबर को लोकेट कैसे करते हैं। और वी ऑल्सो नो दैट वी टेक एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो ऑन दैट पॉइंट वी गेट ए कॉरस्पॉन्डिंग रियल नंबर। ये हमें पता है कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर लाइन पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वी गेट ए रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर। नाउ in this section we find the position of an object in a plane। एक प्लेन के अंदर जो है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दिस इज पेज A4 साइज पेपर। दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन है। ये ग्रीन बोर्ड आप देख रहे हैं, दिस इज अ प्लेन। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे A4 जो पेपर है इसको हम चारों तरफ से इनफाइनाइटली इंक्रीज कर दें, सेम चारों तरफ से इनफाइनाइटली इंक्रीज कर दें कि दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक है आज, हम ये जो है इस सेक्शन में फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वी फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट या ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, मैं एक मैप लेता हूं एक सेक्टर का। दिस इज मैप ऑफ सेक्टर। दिस इज ए रोड ईस्ट टू वेस्ट, ये रोड है, ये मेन रोड है। और दिस इज रोड नंबर 1, गली नंबर 1 भी कह सकते हैं, गली 1। दिस इज गली नंबर 2, दिस इज गली नंबर 3, गली नंबर 3, एंड दिस इज गली नंबर 4, ये हमारे पास जो है ये रोड है, ये मेन रोड है सेक्टर का। और इस गली में हाउस नंबर ये है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो आगे चलता रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो। अब हम इसमें क्या चाहते हैं कि आपका फ्रेंड है कोई और उसका हाउस इस सेक्टर में है। आपके फ्रेंड का हाउस इस सेक्टर में है और आपको मैं ये बताता हूं कि वो गली नंबर 3 में है। आपके फ्रेंड का जो हाउस है वो लाइज इन गली नंबर 3। तो आप क्या एग्जैक्ट जो है पहुंच जाएंगे। आप गली नंबर 3 में जाएंगे तो आप हाउस नंबर 1 से इन्वेस्टिगेट करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, सो। तो इसके अंदर बहुत सारे हाउसेस हो सकते हैं। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 अप टू 100 भी हो सकते हैं, अप टू 200 भी हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको रोड नंबर या गली नंबर का यदि आपको जो है इंफॉर्मेशन है तो आप एग्जैक्ट जो है आपके फ्रेंड के हाउस को नहीं पहुंच सकते एग्जैक्ट। तो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन जो है, यू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट हाउस। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि आपको हाउस नंबर पता है, यू नो हाउस नंबर ऑफ योर फ्रेंड, बट गली नंबर जो है आपको पता नहीं, यू डोंट नो गली नंबर। आपको मैं कहता हूं हाउस नंबर 4 है, आपके फ्रेंड का हाउस नंबर 4 है, ये आपको पता है, लेकिन गली नंबर यू डोंट नो। तो आप क्या पोजीशन रही, कैसे फाइंड आउट करोगे।
आप पहले फर्स्ट नंबर गली में जाएंगे 4 हाउस में, यहां जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर आप गली नंबर 2 में जाएंगे 4 में, फिर आप गली नंबर जो है 3 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे। और ये जो है गलियां हैं इसके अंदर बहुत सारी हो सकती हैं, 4 की बजाय 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको हाउस नंबर का पता है तो भी आप एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते, आपको गली नंबर का पता है हाउस नंबर का नहीं पता तो भी आप एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते। तो आपके माइंड में अब जो है आपको कुछ सोच रहे होंगे कि एग्जैक्ट जो है टाइम सेविंग के लिए, पहुंचने के लिए एग्जैक्ट हाउस नंबर चाहिए हमारे को और गली नंबर भी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आपके फ्रेंड का जो हाउस नंबर है वो 4 नंबर गली में 6 नंबर हाउस है, तो बच्चा बड़े आराम से पहुंच जाएगा, 4 नंबर गली में जाएगा और 6 नंबर हाउस पे चला जाएगा। अब इस जो है हाउस की पोजीशन है उसको ऐसे लिखते हैं हम, पोजीशन 4 6। पहले गली नंबर, सेकंड नंबर इज हाउस नंबर। ये एक रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि पहले हम गली नंबर देन हाउस नंबर, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो इसका मीनिंग ये है कि सेक्टर्स के अंदर जो है आप किसी भी हाउस के या किसी भी होम पे पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास 2 इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, गली नंबर एंड हाउस नंबर। दोनों होंगे तो आप एग्जैक्ट हाउस के ऊपर और बिल्कुल मिनिमम टाइम में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, सपोज करता हूं कि दिस इज A4 पेपर है हमारे पास, A4 पेपर, दिस A4। ये A4 पेपर मैंने दिखा था आपको, ये है और इसके ऊपर मान लो यहां एक लैंप है, लैंप है, डॉट है, पॉइंट है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, थिंग है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इस जो है A4 पेपर पे ये ऑब्जेक्ट है, कोई लैंप भी हो सकता है, पॉइंट भी बोल सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं। इसको हम इस डॉट की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। We want to find the position of this dot। हम क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूं कि भाई बच्चों बताओ मेरे को इस डॉट की पोजीशन क्या है। तो आपके डिफरेंट जो है आंसर आ सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ये कह दे कि जो A4 जो पेपर है उसके हाफ से ऊपर है, A4 पेपर के हाफ से ऊपर है, अपर पोर्शन में है, ऐसा जवाब हो सकता है। अब एक जवाब ये हो सकता है कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है, मिडिल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है। मिडिल वर्टिकल लाइन कैसे हो जाएगी, बिल्कुल मिड पॉइंट लेके आप इसको मिलाओगे तो ये जो वर्टिकल लाइन ये होती है, दीज आर वर्टिकल लाइन एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जो अर्थ के पैरेलल है तो नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, अर्थ पे परपेंडिकुलर है तो नोन एज वर्टिकल लाइन। तो आप ये कर सकता है बच्चा कि जो मिडिल वर्टिकल लाइन है, पेज की मिडिल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है, ऐसी जवाब आ सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी पोजीशन हो सकती हैं कि मिडिल वर्टिकल लाइन ये होगी, इसके लेफ्ट में यहां भी हो सकता है, पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी ऊपर भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि डिफरेंट कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि जो ऊपर लेफ्ट में कोना है, अपर पोर्शन में लेफ्ट में जो कॉर्नर पॉइंट है उसके तरफ पॉइंट है ये। लेकिन इन चीजों से क्या है, आप एक आइडिया दे रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे, पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहे यहां पे। तो अब हम सोचते हैं क्या हो सकता है कि आपने देखिए यहां से इस लेफ्ट लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, और इस स्केल से मापा उसका 3 सेंटीमीटर है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लोअर लाइन पे। अपर से भी कर सकते हैं, अपर पे भी कर सकते हैं, लोअर पे भी कर सकते हैं। यह परपेंडिकुलर सपोज करता हूं 8 सेंटीमीटर। तो अब एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हमें इसके लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हम कहेंगे कि दिस पॉइंट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टिकल लाइन एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन। लोअर, ये लोअर है या अपर है, ये ध्यान रखना
कि इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट वर्टिकल लाइन एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दोनों चीजें होंगे हमारे पास, 3 और 8 दोनों चीजें हैं। तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन जो है हमारे पास आ जाएगी, ये एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा कि एग्जैक्ट कहां पे। अब थर्ड चीज मैं करता हूं, मैं आपकी क्लास की सिटिंग प्लान करता हूं। देखिए वी सपोज दैट कि आपका जो रूम है वो ऐसे है, ये आपका रूम है, ये कॉलम्स हैं, 1 कॉलम 2 3 4 5 6 कॉलम्स और सेम इतनी रो हैं, सेम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये रो है, रोज, ये रोज। अब फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम इज दिस, थर्ड कॉलम इज दिस, फोर्थ इज दिस, फिफ्थ इज दिस, सिक्स्थ इज दिस। ये कॉलम्स है। वर्टिकल जो होते हैं, वर्टिकल उनको कॉलम्स बोलते हैं हम, और हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, रो। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो, दिस इज फिफ्थ रो एंड दिस इज सिक्स्थ रो। अब आप देखिए ये स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर, दीज आर सेम स्क्वायर। तो हम ये सपोज करते हैं कि एक स्क्वायर में एक बच्चा जो है सिटिंग प्लान है, एक बच्चे की, एक स्क्वायर में एक बच्चे की सिटिंग प्लान है। तो सपोज करता हूं कि मैं ये परम स्टूडेंट जो है वो यहां बैठता है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ परम, पोजीशन परम की क्या है? तो आप क्या बताओगे? परम की पोजीशन फोर्थ कॉलम में है और फिफ्थ रो में है। तो दोनों चीज बताएंगे आप, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ रो। तो पोजीशन ऑफ परम इज फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ रो। अक्षिता है, सपोज करता हूं अक्षिता यहां है, तो पोजीशन ऑफ अक्षिता इज सिक्स्थ कॉलम एंड थर्ड रो। ये लिखने का वेज है, फर्स्ट जो नंबर है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी भी चीज जो है स्टूडेंट की पोजीशन यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो इशिता है, इशिता यहां है, तो पोजीशन ऑफ इशिता इज दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो। ये दीज आर पोजीशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये पोजीशन स्टूडेंट्स की है यहां पे। तो आपने इसमें क्या जो है ऑब्जर्व किया, इसमें आप प्लेन के अंदर, एक प्लेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट्स का जो पोजीशन है ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन अ प्लेन वी फाइंड द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए तीनों में, इन तीनों में डायग्राम्स के अंदर एक चीज आप ध्यान से देखिए कि जो पॉइंट की पोजीशन है, पॉइंट की पोजीशन वो दो परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है। दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए यहां पे जैसे मान लो हाउस ये था, हाउस ये है, तो ये परपेंडिकुलर है आपस में, ये परपेंडिकुलर है कि आपस में परपेंडिकुलर लाइंस की इसकी पोजीशन हमारे पास है, आती है कि हाउस की क्या है। यहां पे देख सकते हैं कि जो इस पॉइंट की पोजीशन है, सपोज करता हूं मैं, ये एक पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ ए इज, वी कैन राइट दिस इज 3 8। तो ये भी यहां पे दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम टू लाइंस। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे परपेंडिकुलर्स की बात हो रही है, सारे परपेंडिकुलर हैं, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर्स हैं आपस में लाइंस। दीज आर कटिंग ईच अदर एट परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एंगल्स पे ये कट कर रही हैं। तो यहां पे जो ऑब्जर्वेशन हमें करनी है वो ऑब्जर्वेशन यही है यहां पे कि यहां जो पॉइंट्स है या ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पोजीशन हम फाइंड आउट करते हैं
वो दो परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है। दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस जो आप देख रहे हैं। अब यहां इसका आइडिया जो है, एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है, उसने आइडिया दिया था इसको। इसकी ये दिलचस्प एक जो है स्टोरी है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको पहले इसको मैं बताता हूं कि ये आइडिया जो है ये कहां से आया, इसकी बात मैं आपके साथ करता हूं। देखिए, ये मैथमेटिशियन का जो नाम है वो है रेने दकार्ते। ये मैथमेटिशियन है, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन। और एक दिन ये सुबह जो है लेट उठने की आदत थी जो है रेने दकार्ते की। और सुबह सुबह क्या है कि उठ तो जाते थे लेकिन बेड के ऊपर पड़े रहते थे। आलसी व्यक्ति नहीं थे वैसे, लेकिन इसने क्या किया कि चिंतन करते थे सुबह सुबह, थिंकिंग जो है सुबह सुबह ही करते थे। तो एक दिन माइंड में इसकी ये आया कि एक प्लेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आइडिया जो है उसके दिमाग में आता है। और फिर जो है डिफरेंट मेथड से जो है वो सोचते हैं। जैसे मैंने आपके सामने अलग अलग डायग्राम बनाए, तो वहां से जो है कॉन्सेप्ट निकला। और वो कॉन्सेप्ट लास्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बनता है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर का नाम है, वहां से जो है ये कॉन्सेप्ट आया है कि इस जो रेने दकार्ते जो है फ्रांसीसी मैथमेटिशियन, ये आइडिया उसके माइंड में आया। और वहां से फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यहां से स्टार्टिंग है इसकी। और आप जो है कल नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो ये पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये अक्षिता है, इसकी पोजीशन 6,3, 6 कॉलम 3 रो में। तो दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको हम। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। वो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिफाइन करेंगे कि कैसे हम पोजीशन। आज मैंने सिर्फ एक पॉइंट्स के ऊपर ही लेक्चर है हमारा कि एक प्लेन के अंदर हाउ टू वी फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा टॉपिक था। तो इसको आप अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे बुक्स में और फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।